दो तत्व का भेदन हुआ, ये सब दर्शनी है, पथ भी दर्शनी है। अब हम काया बाहर, चलिए आप लोगों से एक प्रश्न तो बनता ही है, काया बाहर होकर के हमें तीन तत्वों का भेदन करना है, कैसे, किस तरह से, कैसे और किस तरह से? दो तत्व का ही भेदन काया भीतर होता है, जो हो चुका, जिसमें आत्मदर्शन हमें हो गया, हम आत्मज्ञानी हो गए। लेकिन काय के बाहर निकले तो तीन तत्वों का भेदन कहाँ कैसे करेंगे? चलिए आप लोग विचार करके फिर आना है। यह हर उनके लिए प्रश्न है जो मेरी बात सुन रहे हैं। दो तत्व का भेदन करके हमने रोक दिया, आपके लिए प्रश्न है, आपके उत्तर के बाद ही आगे व्याख्या करेंगे। चलिए कैसे पार पाया जाता है दो तत्वों से, ऐसे आप पार पाए। कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। हाँ? कहना आसान है, करना कर्म में बहुत कठिन होता है। चलिए इनका एक प्रश्न और है आज कि तत्वों का निर्माण कैसे होता है। तो क्या आप लोग बतला सकते हैं कि तत्व कैसे निर्मित होता है? आप में से कोई इसका उत्तर देगा? हाँ नहीं बोलो भाई। अब मेरे तो समझ में आता है कि ऑटोमेटिकली निर्माण होता है। हाँ तुम्हारा कहना लगभग ठीक है, लेकिन फिर भी बिना जनक और जननी के पुत्र पैदा नहीं होता, तो कैसे निर्मित होता है? अभी बहुत सूक्ष्म लगत, सूक्ष्म से बहुत बारीक ऑटोमेटिकली की दिखाई ना दे। इसे सूक्ष्म कैसे कहा जा सकता है? सूक्ष्म है फिर भी हवा महसूस होती है। जी जी। आकाश सूक्ष्म है, महसूस होता है। धारा अनुभव में आती है, प्रकाश भी अनुभव में आता है, जल भी हम सेवन में करते हैं। तो सूक्ष्म होते हुए सब एहसासमय है जी। तो इन्हें सूक्ष्म कैसे कहा जाए? जो अनुभव में है वह सूक्ष्म कैसे कहा जाए? आओ कैसे रचना होती है थोड़ा थोड़ा बात करें इस पर। जी। शब्द सुनो पहले, निरंजन, निर्विकार, वगैरह वगैरह ऐसे बहुत शब्द हैं। निराकार, निराकार से हम क्या अर्थ लगाते हैं कि जिसका कोई आकार नहीं। जी। अगर आकार नहीं तो वर्णन कैसे हुआ? निरंकारियों ने इतनी बड़ी रचना कैसे कर डाली? जब उसका आकार नहीं था तो रचना कैसे हुई? जब कुछ दिखा नहीं, अनुभूत नहीं हुई, तो उसकी चर्चा कैसे की गई? आओ इन्हीं शब्दों में कोई एक ऐसी चीज है जो रचयिता है, जिससे पांचों शब्द की रचना हो गई तत्वों की। निरंजन को रचनाकार कहा जाता है, निरंकार को बिना आकार वाला कहा जाता है, निर्विकार। वैसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जिसमें एक शब्द हम देख रहे हैं नीर, निरंजन रचयिता, निरंजन मतलब नीर जैसा दिखने वाला। निर्विकार वह नीर जो विकार युक्त है, स्वच्छ निर्मल पान करने काबिल नहीं है। निराकार, निराकार। अगर पूर्वजों से शब्द दिया गया है तो इसके कुछ मायने हैं। जो नीर बार बार कहा जाता है, निराकार का मतलब पुनः कह रहे हैं कि बिना आकार नहीं, निराकार ही रचनाकार है। आओ साबित किया जाए कि क्या हम जो बोल रहे हैं सच है या पुस्तकों की बातें नहीं।
स्वयं अनुभूत की बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। एक इस धारा से उदाहरण लेते हुए, एक प्रकृति में पांचों तत्वों की रचना करते हुए। हमारी रचना माँ के पेट में कैसे हो गई, ये हम यहाँ पर विचार करेंगे। और प्रकृति में कैसे पांच तत्वों की स्वतः रचना हो गई। एक तत्व मुझे मिल गया, जल। क्या यही रचयिता है? यही निरंजन है? इसका नाम निरंजन क्यों पड़ा? चलो माँ के पेट में अपने को महसूस करो कि हमारा उद्गम कैसे होता है। माँ का रज, पिता का बीज, दोनों निराकार हैं। वैज्ञानिक तथ्य हो या स्व अनुभव तथ्य हो, यह विदित है कि माँ का रज पिता के वीर्य से 8-10 गुना टेम्परेचर में ज्यादा रहता है। एक गर्म चीज है, गर्म है तो पतली है, ये ठंडा है तो मोटा है। पतली धार पर जब वीर्य पड़ता है पिता का, तो गर्म चीज ठंडी होकर चमड़ी को पकड़ लेती है। जैसे आप जल, बारिश हो रही है, देख रहे हो कि जल इकट्ठा है, बूंदें गिर रही हैं, तो उसमें बुदबुदा उठ रहा है। बुदबुदा उठ रहा है तो हमारी खुली आंखों से एक स्वर्णिम आभा आती है उसके अग्रभाग पर। वैसे ही इसमें भी बुदबुदा उठेगा। 36 से 48 घंटे के अंदर एक ठंडा है, एक गर्म है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इसमें परिवर्तन होगा, ऊर्जा बढ़ेगी, अग्नि बढ़ेगी, ते बुदबुदा बनेगा। जब बुदबुदा बनेगा तो माँ के त्वचा को छोड़ दिया और बना, तो जो वह स्वर्णिम आभा निकली वो माँ के एक बिंदु पे जाके कमलवत जम जाती है, जो पहले सूक्ष्म रहती है, बाद में नाड़ के रूप में हम देखते हैं, लेकिन ये पहले सूक्ष्म है। जब बुदबुदा बना तो माँ के पेट में, अब देखो बुदबुदा बना तो जिधर मेरी नजरें थी उधर आकाश हो गया, जहाँ धरातल था वो पृथ्वी हो गई, इसमें उजाला हो गया, गर्मी हो गई, सारी चीजें प्रकट हो गई। अर्थात नीर से मेरी रचना, हर तत्व इकट्ठा हो गए, मेरी रचना हो गई। ये माँ के पेट में हमारी रचना हुई। और प्रकृति में चले, मेरे कुछ प्रश्न होंगे जिसका उत्तर आप लोग ना हो, फिर भी विचार करके देने की कोशिश करो। जल तत्व को हमने ले लिया निरंकार की वजह से, क्योंकि ये रचयिता है, इसे रचनाकार कहा गया, तो इसमें एक शब्द प्रकट, एक तत्व आया नीर। प्रकृति में इसका कैसे, प्रकृति में इसका निर्माण हुआ, तो नीर में कौन सा ऐसा तत्व छुपा हुआ है जो प्रकट दिख रहा है? बोलो आप लोग। वैज्ञानिक तौर पे तो में तीनों तत्व मौजूद हैं, अग्नि, वायु और जल, तीन तत्व एक जगह होंगे। कौन सा तत्व प्रकट है, मैं ये पूछ रहा हूँ। एक जल तत्व तो हो गया जी, उसमें से कौन सा तत्व प्रकट है? ये लाइट बंद है का? अग्नि। कौन सा तत्व प्रकट है? अग्नि। कैसे? जल में अग्नि भी कैसे प्रकट है वो दर्शाओ ना, हम नहीं मान रहे। प्रकट है हमने मान लिया, हर तत्व उसमें है ये भी मान लिया, ये तो कह ही रहे हैं, हम उसको प्रकट करने ही जा रहे हैं, तो तत्व होगा अग्नि। हाँ ठीक है, अग्नि प्रकट है, ये भी आपकी बात ठीक है, लेकिन कैसे? दिखाओ हमको। जल मुझे दिख रहा है, अग्नि भी दिखाओ। चलिए उसका उत्तर, विद्युत देख रहे हो आप, जिसका निर्माण स्वतः जल से हो रहा है, अर्थात जल में विद्युत, अग्नि प्रकट है।
अब अग्नि जल रही है, जल है, तो कौन सा तत्व अपने आप निर्माण में आएगा? वायु। गलत उत्तर। कौन सा तत्व स्वतः बनेगा जिसको बनाने की जरूरत न पड़े? मिट्टी। कैसे? जब अग्नि जली तो जलबे करी, कुछ राख पात होबे करी। ठीक। अग्नि अपने पीछे अवशेष छोड़ती है, हर चीज को जलाने की क्षमता रखती है, भले ही वो पानी क्यों न हो। पानी भी बहुत थोड़े जमेगा, पपड़ी के रूप में मिट्टी स्वरूप आएगा। अर्थात तीसरा तत्व कौन अपने आप बन गया? धरती। जी जी। अब धरातल हो गया, अब तक तो पानी पर लौ थी, अब धरातल हो गया। तो धरातल जब हो गया तो अब दो तत्व बचे हैं, हवा और आकाश। इसमें से कौन सा तत्व प्रकट होगा? वायु। कैसे? सीधा सा उत्तर है कि जब धरातल हो जाएगा तो लौ कांपेगी, कंपन पैदा होगा। कंपन पैदा हुआ तो पहले क्या प्रकट हुआ? हवा, वायु। और इसके बाद आकाश का निर्माण हुआ। अभी उलट गया। अभी हम जैसे भेदन कर रहे थे तो उसमें सबसे पहले किस तत्व का भेदन किया गया? आकाश का। दूसरा तत्व कौन था? हवा। यहाँ जब हम निर्माण में आए तो इसको उल्टा पढ़ा गया। जल से आकर के सबसे नीचे तत्व कौन सा बना? आकाश। तो हम पहले बार कौन सा तत्व का भेदन किए? आकाश, क्योंकि पहले पड़ेगा, सबसे नीचे है ना। अब किसी को और कुछ पूछना है इस विषय में? तत्व निर्माण भी हो गया, दो तत्वों का भेदन भी हो गया, तीसरे तत्व की जानकारी के लिए आप लोगों को उत्तर तो देना ही है। जी। आपसे भी तो कुछ पूछा गया है। अब तो भेदन हो रहा है, 3 तत्वों का भेदन होगा। आप लोगों के लिए कोई प्रश्न है? आप बोलने जा रहे हो किस पुस्तक पर? चिंता से चेतन। कैसे चिंता के द्वारा चेतन रूपी अमृत को प्राप्त किया जा सकता है, ये तुम्हारी मुख्य हेडिंग है। बहुत सारी चीजें तत्व भेदन में हमने भेदन कर दिया, लेकिन क्या क्या चीजें इकट्ठी किया, क्या क्या नहीं किया, ये तो जानना शेष है। जी। क्यों ना आज एक आप लोगों से फिर प्रश्न किया जाए जो आप लोगों की पढ़ाई के लिए अनिवार्य है। हम मानव काया के साथ और कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करते हैं? इस काया के अंदर जो भी चीजें रखी गई हैं उनमें से क्या क्या प्रयोग में लाते हैं, तो हमारा सारा कार्य हो जाता है। गृहस्थी से लेकर के व्यापार से होते हुए खेती बाड़ी, सब कुछ, समाज परिवार सब भी देख लेते हैं। किन किन चीजों में? बस विचार करना है, पुनः आगे के लिए प्रश्न लेकर आना। चलो भाई, आज समापन है। बाबा बाबा सब कहे, बाबा मिला न जा। 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 रंगमय गोचरियत हुआ, अतुल तुला नहीं जा। रंगमय
तुला नहीं जा। बाबा बाबा सब कहे बाबा मिला न जा। बाबा बाबा सब कहे बाबा मिला न जा। अगमय को शरीयत हुआ अतुल तुला नहीं जा। अगमय को शरीयत हुआ अतुल तुला नहीं जा। अतुल तुला नहीं जा। अतुल तुला नहीं जा। अतुल तुला नहीं जा। बाबा बाबा सब कहे बाबा मिला न जा। आगमय गोचरयत हुआ अतुल तुला नहीं जा। आगमय गोचरयत हुआ अतुल तुला नहीं जा। बाबा बाबा सब कहे बाबा मिला न जा। बाबा बाबा सब कहे बाबा मिला न जा। अगमय को शरीयत हुआ अतुल तुला नहीं जा। अगमय गोचरयत हुआ अतुल तुला नहीं जा। अगमय गोचरयत हुआ अतुल तुला नहीं जा। बाबा बाबा सब कहे बाबा मिला न जा। अगमय गोचरयत हुआ अतुल तुला नहीं जा। अतुल तुला नहीं जा। अतुल अगमय गोचरयत हुआ अतुल तुला नहीं जा। अतुल तुला नहीं जा। अतुल तुला नहीं जा। हाँ बाबा प्रार्थना हो गई। बाबा का जयकारा भी हो जाए। बोलो मंठ बाबा की जय। फिर से बोलो मंठ बाबा की जय। फिर से बोलो मंठ बाबा की जय। अनवरत सदैव बोलो जय। जय प्रभु। हाँ आज आप लोग क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुजी मैं रमाशंकर मार्टिनगंज आजमगढ़ से हूँ। सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। गुरुजी अभी ये मन में एक चिंता सताती है कि ये प्रश्न आता है कि चिंता मुक्त कैसे हों। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे भी हैं कि चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। प्रभु जी इसको हमें समझाने की कृपा करें। प्रभु के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मैं अजीत कुमार अग्रवाल केराकत से, छोटी सी कपड़े की मेरी दुकान है। सत्संगों में और तमाम संतों के द्वारा ये सुना जाता है कि जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या है प्रभु, तो सत्य क्या है? बस इतनी सी शंका। इनके प्रश्न को नोट कर लो। इनके प्रश्न को नोट कर लो। हाँ भाई, आप लोग जो उपस्थित हो, और किसी को कुछ पूछना है? जी हमें भी पूछना है। बोलो। जी मैं राजेंद्र प्रसाद राही, ग्राम खुज्जी से।
ये जानना चाहते कि ज्ञान और भक्ति क्या है, क्या दोनों एक ही है या अलग अलग है। और कुछ पूछना जी बस इसी का उत्तर देने की कृपा करें। और कुछ पूछना है? और कोई पूछने वाला है? महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं राजेश कुमार स्वास्थ्य जागरूकता मिशन से जुड़ा हूँ, वाराणसी में कार्यरत हूँ। महाराज जी हमारा एक क्वेश्चन है, अहंकार से मुक्ति कैसे मिले, आत्मज्ञान ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। और कोई कुछ कहेगा? और किसी को कुछ कहना है? हाँ प्रदीप, तुम कुछ कह रहे थे, क्या कहना चाहते हो, बोलो। यह भी प्रश्न कर। महाराज जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। मैं प्रदीप कुमार मौर्य निजामाबाद से। मेरा बिजनेस है कैमरे का और मैं एक फोटोग्राफर हूँ, वीडियोग्राफर हूँ। मेरा पीके फिल्म्स के नाम से बिजनेस चलता है। महाराज जी पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा नाम प्रदीप कुमार अगर है तो प्रदीप का मतलब क्या होता है, इसको विस्तार रूप से बताएं। इनका भी प्रश्न नोट किया जाए।